नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। जैसे हमारी बातें होती है स्पिरिचुअलिटी को लेकर और सनातन धर्म के विषय में, तो उसमें पुनर्जन्म की बात आती है कि अगला जन्म जो हो वो बेहतर हो और अगले जन्म में हमें पापों का भुगतान करना पड़ता है, ऐसी मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं समाज में लोगों को धार्मिक स्वभाव में डालने के लिए बहुत उपयोगी आती है, परंतु वास्तव में जन्म पुनर्जन्म ये होते हैं या नहीं, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वह उसका शरीर कुछ समय के बाद खत्म होता है और फिर से उसके अंदर अदृश्य रूप से जो शक्ति होती है वह फिर से दूसरा शरीर धारण तो करती ही करती है। यह तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, क्योंकि अगर हम चक्रा जब मैं ट्रेनिंग देता था तो हर एक व्यक्ति के 6 शरीर रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी आप अगर स्टडी करोगे तो उसके अंदर भी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जो है वह दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता है वह भी तो दुनिया है, वह भी तो किरणें हैं। तो उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है वह दिख रहा है, ये तो फिजिकल बॉडी है जो दिख रही है, क्योंकि हमारी जो आंखें है वो 0.25 माइक्रोन इतना ही देख पाती है, उसके नीचे की और उसके ऊपर की दुनिया हम नहीं देख पाते। तो जो दिख रहा है वो तो फिजिकल बॉडी, लेकिन जो नहीं दिख रहा है लेकिन जो हमारे साथ चिपका हुआ है वह भी तो अदृश्य शरीर है ना। तो ऐसे 6 शरीर हर एक व्यक्ति के होते हैं, हर एक व्यक्ति के शरीर होते हैं। आकाश शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, निर्वाण शरीर होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। आप हमारा चक्रा ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो आप अगर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जी गुरुजी। तो जो भी शरीर है वो हमने समझो नाश हो गया, नाश होने के बाद फिर से जो अंदर के 7 शरीर होते हैं तो उसमें से एक फिजिकल बॉडी निकल गई तो 6 शरीर जो है वो अंतराल में निकल जाते हैं और फिर वह दूसरा एक कोई ना कोई तो शरीर को निर्माण करते हैं, जो एक सेल निर्माण होता है और फिर उस प्रकार से उसका नया जन्म निर्माण होता है। तो जन्म पुनर्जन्म ये प्रक्रिया होती है और ये साइंटिफिकली प्रूव है, क्योंकि एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। तो हम भी एक एनर्जी है, हम भी एक शक्ति है। तो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती है, यह रूप धारण करती है। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी का भाग ले सकती है। तो हम मरते नहीं हैं, हम कोई भी नहीं मरता है। ये जो झाड़ वृक्ष तो हर एक कण दूसरे कण में रूपांतरित होके तीसरी प्रक्रिया में जाता है। तो पुनर्जन्म तो होता है, सिर्फ आप दूसरा जो जन्म है वो आपको पत्थर का मिलेगा, पहाड़ का मिलेगा, झाड़ का मिलेगा या मनुष्य का मिलेगा, वो आपके अभी के कर्मों के आधार के ऊपर या आपकी जो फ्रीक्वेंसी निर्माण हो रही है उस आधार के ऊपर होता है। या कुत्ते का मिलेगा या बिल्ली का मिलेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा आप निर्माण कर रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड पकड़ लेता है। ब्रह्मांड बोलता है अच्छा उसको ये फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वही फ्रीक्वेंसी में आपको डालता है, उससे भी बेटर वर्जन में आपको डालता है। तो कोई समझो दारू पी रहा है, दारू पी पी के उसको मजा आ रहा है, तो उसको फिर से दारू पीने वाली प्रक्रिया में ही वो जन्म देगा, या फिर दारू पीने वाले लोगों की संगत में डाल के उसके जो भी परिणाम दुष्परिणाम है उसको भुगतने को देगा। दोनों में से एक तो देगा, बट उस प्रक्रिया में उसको डालेगा। कोई भी समझो ज्यादा गरीब को मदद करने का प्रक्रिया में रहता है तो वह फिर से उन्हीं गरीब की फ्रीक्वेंसी में जाएगा। फिर एक तो खुद गरीब होगा, नहीं तो बहुत सारे गरीबों से घिरा हुआ होगा, या फिर वो गरीबों को मदद करने वाला। बट ब्रह्मांडों को मालूम नहीं कि करना है, उसको मालूम है ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। कोई भी जैसे आत्महत्या करता है तो वो समझो आत्महत्या करके वो समझेगा कि मुझे अभी मैं इस टेंशन से निकल जाऊंगा, वो नहीं निकलेगा। ब्रह्मांडों को मालूम है कि सुसाइड करना गलत है या सही है। ब्रह्मांडों को मालूम इसने ये फ्रीक्वेंसी निर्माण की है और ये बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो वो फिर से उसको उसी चक्रव्यूह में फंसा देता है, उसी सुसाइडल पद्धति का, ज्यादा सुसाइडल पद्धति का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जैसे कोई भी समझो दूसरों को टॉर्चर कर रहा है
ज्यादा प्रभावी तौर से टॉर्चर करे। तो एक तो है कि वो अगले जन्म में उससे भी खूंखार पद्धति का टॉर्चर करने वाला व्यक्ति बनेगा। जैसे वो स्टीफन करके कुछ फाइल आई थी ना, इप्स्टीन करके फाइल, तो उस प्रकार का वो खूंखार बनेगा। नहीं तो वो समझो टॉर्चर कर रहा है तो टॉर्चर वो खुद होने वाला व्यक्ति भी बन सकता है, तो उसको टॉर्चर करने वाली प्रक्रिया में वो खुद को डालेगा। तो फ्रीक्वेंसी वह महत्व है, कौन सी लहरियां आप निर्माण कर रहे हैं। जैसे अभी मैं साधु की लहरियां निर्माण कर रहा हूं, जैसे मैं गुरुकुल की प्रक्रिया निर्माण करने की बात कर रहा हूं, तो अगले जन्म में मैं इससे भी बेटर वर्जन का गुरु बनूंगा। एक तो गुरु बनूंगा, नहीं तो मैं उस प्रकार का शिष्य बनूंगा, बट मैं उसी प्रक्रिया में जाऊंगा। जी गुरुजी। तो फ्रीक्वेंसी बहुत मायने रखती है। आप अगर अभी डर डर के रहेंगे, डर डर के समझो फ्रीक्वेंसी निर्माण करेंगे, तो एक तो है कि आपको अगले जन्म में इससे भी भयानक डरावनी परिस्थिति में यह ब्रह्मांड डालेगा, फिर किसी अफ्रीका में डालेगा, किसी सऊदी में या कोई भी समझो ऐसी कंट्री है जहाँ पे डालेगा जहाँ पे डर बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वैसे आपको जन्म देगा। या फिर इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसी बहुत सारी पृथ्वियां है, उस जगत में डालेगा, लेकिन आपको उसी फ्रीक्वेंसी में ये ब्रह्मांड डालता है, या उससे भी 10 गुना ज्यादा बेटर फ्रीक्वेंसी में डालता है। आप समझ गए ना। तो फ्रीक्वेंसी में कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी निर्माण करें, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने बुरे हैं, वो ब्रह्मांड को समझ में ही नहीं आता है। आपने कितने पाप किए, आपने कितने पुण्य किए, यह ब्रह्मांड को समझ में नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी, आपके शरीर में से कौन सी फ्रीक्वेंसी निर्माण हो रही है, बस वही फ्रीक्वेंसी वो पकड़ेगा और उसी फ्रीक्वेंसी के आधार के ऊपर, क्योंकि क्या है, क्यों मालूम है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस ये तो हमने धर्म के हिसाब से लिख के बनाए हैं ना जी, लेकिन ब्रह्मांड के नियम क्या है, लहरियों के ऊपर तो है, तरंगों के ऊपर तो है, अणु के ऊपर तो है। विष्णु मतलब क्या, विशिष्ट प्रकार का अणु। तो आपके अंदर जो अणु है, जो विशिष्ट प्रकार के अणु है, उसके अंदर से जो तरंगे फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी, वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड बोले अच्छा उसको ये चाहिए, ये ले बेटा। तो ये फ्रीक्वेंसी का काम है। तो ये पुनर्जन्म जो है ये खेल चलता है। जैसे कोई भी समझो ज्यादा कुत्ते को प्रेम करने वाला रहेगा, तो अगले जन्म में उसके पास बहुत सारे कुत्ते हो सकते हैं, नहीं तो या फिर वो खुद ही कुत्ता हो सकता है। ये दो में से एक तो चीजें होगी। ये पक्का है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी निर्माण कर रहे हैं उसके ऊपर है। जैसे अभी समझो मैं गुरु हूं और मैं बहुत ज्ञानी और ज्ञान के पीछे में लगा पड़ा हूं, तो मुझे अगले जन्म में इससे भी बेटर ज्ञान की फ्रीक्वेंसी में वो डालेगा। मैं समझो सबका भला करने का प्रयास कर रहा हूं, चलो होगा नहीं होगा बात की बात, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो मैं अगले जन्म में एक तो खुद उस फ्रीक्वेंसी में विद्यार्थी बन के रहूंगा, नहीं तो मैं खुद उस प्रक्रिया में राजा बन के रहूंगा, या फिर कुछ तो मुखिया या शिक्षण मंत्री करके रहूंगा। तो आप जो फ्रीक्वेंसी में है उसी फ्रीक्वेंसी में आप जन्म ले। जैसे धीरूभाई अंबानी मरे तो 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ रुपया उन्होंने कमा के वो मर गए, तो उनके पूरे जीवन भर में उन्होंने बिजनेस बिजनेस पैसा 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 किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे देख 60,000 कमाया और खाली हाथ गया। अरे खाली हाथ नहीं गया भैया, वो 50,000 करोड़ का कमा कर 50,000 करोड़ के ही फैमिली में जन्म लेगा। वो कोई ऐरा गैरा नट्टू ठेले फैमिली में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50,000 करोड़ की है। तो वो 50,000 करोड़ के ही इसमें जन्म लेगा। आप समझ गए ना जी। तो ऐसा रहता है। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, पुनर्जन्म और पहला जन्म, ये सब कुछ होता है और ये सब चीजें चलती है। ठीक है ना। सिर्फ आप कौन सा जन्म लोगे वो तो आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। ऐसा नहीं कि आप मनुष्य ही जन्म लोगे, बट आप जन्म तो लोगे कुछ ना कुछ। तो एक तो पत्थर तो बनोगे, जिसको मिट्टी से प्यार है तो मिट्टी बन जाएगा, फिर वो कण निकलेगा, फिर वो ये होगा, बहुत सारी चीजें होती रहती है। कोई पहाड़ बनेगा, कुछ तो होता ही रहता है, बट आप जन्म तो लोगे। निर्जीव व्यक्ति की भी आत्मा या फिर निर्जीव चीजों की भी आत्मा होती नहीं सर, अध्यात्म में सजीव निर्जीव तो होता ही नहीं है ना। अध्यात्म में सजीव निर्जीव तो होता ही नहीं है। अध्यात्म में तो जो भी है हर एक चीज में जान है ना जी। हर एक चीज में विष्णु है ना। हर एक चीज अणु से बना है ना, मतलब विष्णु है ना, विष्णु का भाग है ना वो।
तो हर एक चीज में जान होती है, हर एक चीज में फ्रीक्वेंसी। जैसे आप ये मोबाइल लेके बैठी है या फिर ये कैमरा लेके बैठी है या लैपटॉप है, तो हर चीज में अध्यात्म बोलते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी है, इसमें जान है। ऐसा है, हर एक चीज में जान होती है, ऐसा है। जी। तो अगर मेरा लगाव गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन से हो तो क्या मेरा पुनर्जन्म ड्रैगन्स? हाँ, ड्रैगन होगा या फिर उस प्रकार का जो चित्रीकरण है उसके अंदर आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाके आप अदृश्य रूप से रहेगी। जी। बट आप कुछ ना कुछ तो, या फिर आप उस प्रकार का पिक्चर बनाने वाली या उस प्रकार की प्रक्रिया को, चित्र को निर्माण करने वाली प्रक्रिया में आप जाओगे। समझ में आता जी। है? ऐसा है। या फिर अन्य कोई कोई भी जो पृथ्वी जैसी ग्रह है या उस प्रकार का है कि जहाँ पे ड्रैगन जैसे पशु प्राणी वगैरह रहते हैं, तो वहां पे आप जाके वहां का अनुभव करोगे। जी। आप समझ गए ना? क्योंकि मल्टीवर्स तो होता ही है, वो तो हमारे शास्त्र में भी बताया गया कि पृथ्वी जैसी भी बहुत सारी पृथ्वियां हैं। तो इस पृथ्वी पे भी समझो कुछ नहीं हुआ तो अगली पृथ्वी पे जाके आप कुछ तो कर सकते हैं। बट इसी फ्रीक्वेंसी में है। समझ में आया? तो ये पुनर्जन्म और ये जन्म सब होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी पृथ्वी पे जन्म लोगे, आप किसी ना किसी तो ग्रह पे, गोले पे जन्म तो लोगे ही लोगे, नहीं तो फिर घूमते रहोगे असंख्य सालों तक। ऐसा है। ठीक है। जी गुरुजी।